हैमस्टर्स, बाहर सर्दी है तो एक अच्छा सवाल है, कितनी लेयर्स पर्याप्त होती हैं? लेकिन जब बात कपड़ों की आती है तो हम केवल लेयर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। यह ब्लॉकचेन की बात करते समय भी एक चर्चा का विषय होता है। आपने शायद लेयर 1, 2 और कई अन्य के बारे में सुना होगा। और अगर आप यह समझना चाहते हैं कि अंतर क्या है, तो आज की एकेडमी आपके लिए है। लेयर 1 वर्सेस लेयर 2 वर्सेस ब्लॉकचेन के अन्य प्रकारों के बारे में बात करते हुए संक्षेप में ये टर्बोचार्जर हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि ब्लॉकचेन डिमांड के साथ बने रहें ताकि वे धीमे न पड़ें जब और हैमस्टर्स या ट्रांजैक्शंस जमा हो जाएं। इसे अपने हैमस्टर व्हील को अधिकतम गति के लिए अपग्रेड करने के रूप में सोचें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी तेजी से आगे बढ़ने के बारे में हैं। तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच क्या बात है? तुलना के लिए तैयार हैं? चलिए गहराई में जाते हैं। सूरजमुखी के बीज तैयार हैं? सबसे पहले हमारे पास है लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्रिप्टो यूनिवर्स का स्तंभ है। बिल्कुल एक हैमस्टर अपने व्हील पर जैसे। एक लेयर 1 ब्लॉकचेन अपने स्वयं के नोड्स के नेटवर्क के साथ सब कुछ सहजता से चलाती रहती है, जो लेन देन को मान्य करते हैं और चेन में नए ब्लॉक्स जोड़ते हैं। ये नोड्स व्हील के हैमस्टर्स की तरह होते हैं जो दृढ़ता से साथ काम करते हैं ताकि पूरी प्रणाली तालमेल में बनी रहे। इन नोड्स में से प्रत्येक एक विशेष नियमों के सेट का पालन करता है जिसे कंसेंसस एल्गोरिदम कहा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ वैध है। यह एक हैमस्टर समझौते की तरह है। हर किसी को एक ही चीज पर सहमत होना होता है ताकि व्हील घूमता रहे। I agree. लेयर 1 भी नींव है ब्लॉकचेन का मूल, जैसे वह पहला हैमस्टर व्हील जिस पर आप पहले कूदते हैं। यही सब कुछ होता है, लेन देन, मान्यताएं और सबसे महत्वपूर्ण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वे आत्मक्रियाशील कॉन्ट्रैक्ट्स जो संहिता में समझौते की शर्तों को संलग्न करते हैं। आपने शायद पहले किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन को देखा होगा। वास्तव में उद्योग के कुछ सबसे बड़े नाम लेयर 1 हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन न केवल एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बल्कि सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला भी है। बिटकॉइन नेटवर्क पर लेन देन सभी माइनर्स द्वारा रिकॉर्ड और सत्यापित किए जाते हैं, जिन्हें सफल वैलिडेशन के बदले बिटकॉइन प्राप्त होते हैं। एक और उदाहरण है एथेरियम, सार्वजनिक ब्लॉकचेन आधारित कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, और इस पर इसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी ईथर। और निश्चित रूप से लेयर 1 के उदाहरणों को पूरा करते हुए कार्डानो है। दुर्भाग्य से लेयर 1 ब्लॉकचेन परफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ती है, प्रूफ ऑफ वर्क के लिए साबित किया गया है कि अब यह पर्याप्त नहीं है। और भले ही विभिन्न कंसेंसस एल्गोरिदम्स और डिजाइन सिद्धांतों का परीक्षण किया गया है ताकि ट्रांजैक्शन फीस को कम किया जा सके और थ्रूपुट बढ़ाया जा सके, इसे स्केलेबिलिटी ट्रिलेमा को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो लोकप्रिय लेयर 1 ब्लॉकचेन जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं, जैसे बिटकॉइन और एथेरियम, उनके आधार लेयर के साथ अपनी लेयर 2 समाधानों को काम करते हुए पहले ही अपने पास ला चुके हैं। लेयर 2 समाधान यानी वो नेटवर्क जो आधार ब्लॉकचेन लेयर के ऊपर बैठते हैं। लेयर 2 को एक हैमस्टर की तरह सोचें, जिसने सबसे ट्रैफिक को पार करते हुए अपनी सारी चालें एक साथ सेकंड पास की तरह जोड़ा हो। ये L2 नेटवर्क मुख्य ब्लॉकचेन का कुछ भार उठाते हैं और लेन देन को ऑफ चेन संभालते हैं। आधार लेयर को वह करने के लिए मुक्त कर देते हैं जो वह सबसे अच्छा करती है, यानी सब कुछ सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड रखना। Not bad, not bad. यह कैसे काम करता है? तो लेयर 2 पर प्रोटोकॉल कुछ इंटरैक्शनों को मुख्य ब्लॉकचेन से हटाकर चीजों को स्केल करने में मदद करते हैं। प्राथमिक लेयर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को केवल डिपॉजिट्स और विथड्रॉवल्स की चिंता करनी होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी ऑफ चेन क्रियाएं नियमों के अनुसार बनी रहें। यह कुछ छोटे कार्यों को संभालने वाले हैमस्टर प्रतिनिधि जैसा है ताकि मुख्य हैमस्टर बड़ी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक और उदाहरण क्या है? बिटकॉइन याद है? तो इस इकोसिस्टम में मुख्य L2 लाइटनिंग नेटवर्क है। जोसेफ पून और थैडियस ड्राइजा द्वारा निर्मित लाइटनिंग नेटवर्क यूजर्स को चैनल खोलने की अनुमति देता है ताकि वे मुख्य नेटवर्क की प्रतीक्षा किए बिना कई लेन देन भेज सकें। लक्ष्य क्या है? बिटकॉइन को अधिक स्केलेबल बनाना और इसकी लेन देन सस्ते बनाना। यह कुछ विशेष साइड पाथ का उपयोग करके अपने साथी लोगों के ट्रीट्स को आगे और पीछे पास करने वाले हैमस्टर जैसा है, बिना हर एक चेक पॉइंट पर रुके। सैद्धांतिक रूप से यह स्केलेबिलिटी समस्याओं का समाधान करता है। दुर्भाग्य से यह समस्याओं के बिना नहीं है। लाइटनिंग नेटवर्क आंशिक रूप से हब एंड स्पोक मॉडल को रेप्लिकेट करता है जो हम आज की सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में देखते हैं। इसीलिए थोड़ा पीछे हटकर वहाँ ऑप्टिमिज्म भी है।
ऑप्टिमिज्म आधारित नेटवर्क को एक चतुर हैमस्टर की तरह सोचें, जिसकी आस्तीन में एक चतुर छोटी चाल है। पूरे भूल भुलैया को दौड़ाने के बजाय और भीड़ में फंसने के बजाय ये हैमस्टर ऊंचा चलता है और सभी ट्रैफिक को छोड़ते हुए एक कदम कई बना लेता है, जिसे ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स कहा जाता है। यह कैसे काम करता है? ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स बड़े बैच में लेन देन ऑफ चेन को प्रोसेस करते हैं, इसलिए मुख्य ब्लॉकचेन नहीं रुकता। कथित तौर पर यह लेन देन को एथेरियम के मुख्य चेन की तुलना में 26 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। लाभ यह है कि गैस लागत भी 90% कम है। इसलिए हाँ, वास्तव में एक और हैमस्टर जो अपने भूल भुलैया से न्यूनतम कीमत पर बाहर जा रहा है। जहां लेयर 2 एक ब्लॉकचेन पर लेन देन की गति को बढ़ाने और फीस घटाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेयर 3 इसे और आगे बढ़ाता है। इंटरकनेक्टिविटी की दुनिया में प्रवेश करते हुए यह हमें भूल भुलैया के अगले विकास यानी लेयर 3 ब्लॉकचेन की ओर ले जाता है। लेयर 3 को एक ऐसे हैमस्टर के रूप में सोचें जो न केवल एक शॉर्टकट पाता है, बल्कि उसने विशेष पुलों के साथ विभिन्न भूल भुलैया को जोड़ने का तरीका खोज लिया है, जो उसे बिना किसी रुकावट के इनसे बाहर जाते समय तेजी से आगे बढ़ने देता है। यह उन लेयर 2 से शॉर्टकट लेन को जोड़कर और भी तेजी से, अधिक कुशल और विशेष रूप से हैमस्टर की यात्रा के लिए अनुकूलित बनाने वाली एक्सप्रेस लेन एक्सप्रेस हाईवे की तरह है। यह आपके हैमस्टर रन के साथ अधिकतम दक्षता के लिए अतिरिक्त पहियों को जोड़ने जैसा है। L3 के उदाहरण थोड़े अधिक विशेष हैं, लेकिन फिर भी पूरक हैं। वेगन चेन का विचार करें, जो आर्बिट्रम की ऑर्बिट लेयर 3 आर्किटेक्चर का उपयोग करके बना है, लेकिन यह कॉइनबेस द्वारा परिचालित एथेरियम लेयर 2 नेटवर्क बेस के शीर्ष पर शुरू होता है। मूल रूप से यह अंतिम हाइब्रिड हैमस्टर सेटअप है, दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक सुपर फास्ट, अल्ट्रा कम लागत वाला वातावरण बनाने के लिए, जिसमें डेगन्स और डेवलपर्स हैमस्टर के पिंजरे से मुक्त भाग सकते हैं और मजेदार यूजर फोकस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो लेयर 1 से लेयर 3 की ओर परिवर्तन एक फाउंडेशनल से एडवांस्ड एप्लीकेशन की ओर परिवर्तन को देखता है। अब भी जोड़े हुए हैं। अगला हमारे पास है न तो लेयर 4 बल्कि वास्तव में लेयर 0। जबकि बिटकॉइन ओजी क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन का पहला वास्तविक दुनिया का एप्लीकेशन लेयर 1 है, नए ब्लॉकचेन पुनः कल्पना कर रहे हैं कि लेन देन को कैसे प्रोसेस किया जाए। लेयर 1 को याद रखें, लेन देन को प्रत्यक्ष रूप से ब्लॉकचेन पर किया जाता है। लेयर 2 स्केलेबिलिटी मुद्दों को हल करने के लिए लेयर 1 के ऊपर समाधान है। लेयर 0 में लेयर 1 और लेयर 2 नेटवर्क के बीच डेटा स्थानांतरण को शार्डिंग या अन्य कंसेंसस एल्गोरिदम्स के साथ अनुकूल बनाने के लिए देखा जाता है। आप कह सकते हैं कि लेयर 0 पर्दे के पीछे की उस हैमस्टर मास्टरमाइंड के समान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी पहिए को सही रूप से चलें और एक दूसरे के साथ संवाद करें। अगर आपने कॉस्मोस के बारे में सुना है, तो आपने लेयर 0 नेटवर्क के बारे में सुना होगा। इसे इस तरह कल्पना करें, केवल एक हैमस्टर व्हील के बजाय पहियों का एक पूरा परिवार है जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, मिलकर तेजी से फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। यह कॉस्मोस हब करता है, यह पुलों को बनाता है जो इसे अपनी सेवाओं को उन अन्य प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन के साथ जोड़ने की अनुमति देते हैं, जैसे बिटकॉइन और एथेरियम, चाहे वे सीधे कॉस्मोस प्रोटोकॉल के लिए नहीं बने हों। तो चाहे आप कॉस्मोस व्हील पर हों या किसी और के हैमस्टर व्हील पर हों, कॉस्मोस हब यह सुनिश्चित करता है कि सभी हैमस्टर्स एक ही रेस में शामिल हो सकें। यही लेयर 0 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का जादू है। भूल भुलैया में दौड़ने वाले सभी हैमस्टर्स या भूल भुलैया खुद बनाने वाले हैमस्टर्स, याद रखें कि इन लेयर्स को समझना शायद एक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया को खोलने की कुंजी हो सकती है। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। अलविदा।